एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर होता था डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर होता था डिफरेंशियल एरर, तीसरा चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, चौथा चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये ऐसे करके 4 चैप्टर्स है। 2 चैप्टर अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से कट हो गए हैं। एक तो डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन ये चैप्टर हट गया, और डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरमेंट ये भी पूरा हट चुका है। अब सब बोर्ड से हटा है ना? हाँ वही, अभी वहीं से हटा, वहीं से ही मेन था, क्योंकि बाकी तो ऐसे है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो 2 टॉपिक से ही आता है, टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक से। तो टेंजेंट नॉर्मल हम लोग चालू करें, बट टेंजेंट नॉर्मल के बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंटली ये पता होना जरूरी है कि लास्ट ईयर जो 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे वो कितना याद है। तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको मैं हाइलाइट्स आपको दिखा देता हूँ। हाइलाइट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहला हम लोग ये देखे थे कि स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे थे लास्ट ईयर, सर ये नया तो ये, चैप्टर है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स? हाँ जी ये न्यू है। देखिए 3 तरीके से ना हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला सीखे थे लास्ट ईयर। जब कोई भी लाइन, ये देखो ऊपर वाले डायग्राम में, जब कोई भी, जैसे व्हाइट कलर की लाइन है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को टकराती है, तो जिस पॉइंट पे टकरा रही है एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने जितना भी एंगल बनाया, उस एंगल को अगर आप ट्रिग्नोमेट्री 10 के साथ अटैच करेंगे, तो टेन थीटा जो बनता है, जो भी इसकी वैल्यू आती है, उसी को बोलते थे स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला था एक टेन थीटा। दूसरा था जब कोई भी लाइन, ये जैसे ए और बी पॉइंट है, यहाँ पर रेड कलर से मैंने मार्किंग में बनाया हुआ है, ये ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, और ये जो बी है ना, ये बी का कोऑर्डिनेट अपना x2 y2। तो स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग स्लोप। अनदर वन इज, अगर मैं आपको कोई लाइन का इक्वेशन दे दूं, जैसे ये रहा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो डायरेक्टली इस लाइन को देख के आप स्लोप लिख सकते हो। क्या, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का रेशियो ले लो, माइनस लगा दो। तो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का रेशियो माइनस लगा दो। तो दिस इज व्हाट स्लोप फॉर्मूला इन 3 वेज, tan थीटा और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। नाउ नेक्स्ट, ये तो स्लोप के बारे में था, पहले ये स्लोप के टॉपिक के बाद बताया गया था हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो देयर आर नॉर्मली 4 वेज ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ लाइंस। वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि जैसे मैंने ये y एक्सिस x एक्सिस बना दिया, और ये मैंने बना दिया कोई लाइन, तो ये लाइन में ओरिजिन से जितना भी लेंथ y एक्सिस में बनाया, लेंथ नहीं बोलना चाहिए, जितना भी यूनिट ओरिजिन से ये लाइन ने y एक्सिस को कट किया, तो ये यूनिट को बोलते हैं हम लोग c। ये, और इस लाइन का अगर मैं आपको दे दूं स्लोप m, तो अगर इस लाइन का मैं स्लोप m दे दूं ना, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज व्हाट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जो कि फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है और केमिस्ट्री में भी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस चैप्टर का, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का बैकबोन जो है ना, वो ये है, स्लोप और पॉइंट फॉर्म। अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं कि एक लाइन इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, जैसे मैंने ऊपर बनाया हुआ x1 y1 पॉइंट, और मैं ये बोल दूं कि ये लाइन का स्लोप m है, तो आप ना इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, वो ये फॉर्मूले से y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज एक्चुअल बुक बैकबोन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर। अगर आपको स्लोप पता है और वो लाइन किस पॉइंट से होते हुए जा रही है ये पता है, तो यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। बट सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं, आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं इस टॉपिक में, अगर आपको स्लोप और पॉइंट पता है। तो एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक है अपने पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि स्लोप को लिखने का कितना तरीका है। 3 है, टेन थीटा एक तो फॉर्मूला था, दूसरा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और तीसरा था माइनस a by b, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट। तो स्लोप लिखने के 3 फॉर्मूले, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के अभी तक 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। देखिए रखो और सुनते रहो। देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जब भी कोई लाइन, जैसे मैंने ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, ये y एक्सिस को टकराया पॉइंट बी में और x एक्सिस को टकराया पॉइंट ए में, तो ओरिजिन से लेकर बी तक का जितना भी यूनिट है, यूनिट, और ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए तक जितना भी यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है अलोंग विथ साइन लेना है आपको। अगर ए की वैल्यू +2 है तो +2, अगर ए की वैल्यू -2 है तो माइनस। ये लेंथ नहीं होता ना, इंटरसेप्ट इज नॉट अ लेंथ, दैट इज अ यूनिट। तो जितनी भी यूनिट है, तो वो ए ले लेता हूँ यूनिट और इसको ले लेता हूँ बी यूनिट। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का ऑफ अ लाइन क्या होता है, x बाय प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1।
नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, जैसे ग्रीन कलर की लाइन बनाया मैंने और ओरिजिन से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसका नाम है OM और उसकी लेंथ है P। ये OM ने एक्स एक्सिस से एक एंगल थीटा बनाया मान लेते हैं हम लोग। तो इन्फॉर्मेशन पूरा येलो वाली लाइन के बारे में दिया हुआ है, बट इक्वेशन हम लोग पूरा ग्रीन वाली लाइन का लिखने वाले हैं। ये होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन में क्या हो गया, ओरिजिन से लेकर M तक का डिस्टेंस दिया हुआ P और ये OM लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। इन्फॉर्मेशन पूरा येलो लाइन का दिया हुआ है, बट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू P, where theta is what? Theta is the angle made by the OM line with respect to x axis. तो ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन था लास्ट ईयर। कहाँ चल गया? एक सेकेंड। कंडीशन ऑफ स्लोप्स, कंडीशन ऑफ स्लोप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके कारण अभी टेंजेंट नॉर्मल जो हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका बहुत यूज होने वाला है। पहला कंडीशन ऑफ स्लोप्स क्या था कि एक्स एक्सिस का स्लोप, एक्स एक्सिस का खुद के साथ एंगल 0 डिग्री बनता है और एक्स एक्सिस को ही मद्देनजर रखते हुए हम लोग सब लाइंस का ना एंगल देखते थे। तो एक्स एक्सिस भी एक लाइन है तो उसका खुद के साथ एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, m इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा की जगह आप डाल दीजिए 0 डिग्री, तो m इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डालोगे तो स्लोप की वैल्यू 0 आ जाएगी। y एक्सिस का स्लोप एक्स एक्सिस से वो 90 डिग्री बनाता है तो tan 90 डिग्री हो जाएगा। tan 90 डिग्री मतलब इन्फिनिटी, जहां पर भी इन्फिनिटी आता है ना इस चैप्टर में या क्या कोई भी चैप्टर में, तो वहां पर हम लोग ना 1/0 लेके सॉल्व करते हैं। तो इन्फिनिटी को आप 1/0 लेके सॉल्व करना। थर्ड, when any two lines are parallel then their slopes are equal। of course जब भी दो लाइन पैरेलल होते थे तो उनके स्लोप्स इक्वल होते थे। वह जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था, m1 इंटू m2 -1। जैसे m1 का स्लोप अगर 3/4 है तो क्या होता था m2 का स्लोप, जब आप इसको यहाँ पर पुट करोगे ना m1 इंटू m2 -1 में, तो यू विल गेट वैल्यू लाइक दिस कि m2 हो जाएगा -4/3। तो एक टेक्निक बताया गया था कि अगर एक लाइन का स्लोप, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे एक लाइन का स्लोप अगर -5/2 है तो इससे परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप ना हो जाता है, नंबर को रेसिप्रोकल करो और जो भी साइन था, जैसे माइनस था ना तो अब लगा दो प्लस। और अगर पहले प्लस था, जैसे किसी लाइन का स्लोप -1/2 है तो -1/2 का रेसिप्रोकल करो 2/1 हो जाएगा। पहले माइनस था अब लगा दोगे प्लस, ऐसा। और रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर 2/1 दिया हुआ है तो इसको रेसिप्रोकल कीजिए तो हो जाएगा 1/2 और साथ में लगा दीजिए माइनस। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप होता है। अगर एक का स्लोप दिया हुआ है तो दूसरे का निकालने का टेक्निक क्या है, नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे और सामने का साइन चेंज कर देंगे। तो when two lines are perpendicular then their slope product is -1। when two lines are parallel then their slopes are equal। when any line is parallel to x axis, अब कोई भी लाइन x axis से पैरेलल है तो x axis का स्लोप क्या होता है 0, तो वो लाइन का भी स्लोप हो जाएगा 0। अगर कोई भी लाइन x axis से परपेंडिकुलर है या y axis से पैरेलल है, मैं बोल देता हूँ, तो वो पर्टिकुलर लाइन का स्लोप y एक्सिस का जो था इन्फिनिटी, वही पैरेलल लाइन जो y एक्सिस से पैरेलली मूव कर रही है उसका स्लोप भी हो जाएगा इन्फिनिटी, व्हिच कैन बी यूज्ड एज 1/0। नाउ 7th and 8th, one of the most important point we can say in this chapter, in this topic, when a line makes equal intercept with both axes then its slope is -1, and when a line is equally inclined with the coordinate axis then its slope is +-1। तो ये क्या होता है ये मैं बताने के लिए इसकी मदद ले लेता हूँ। When a line makes equal intercept with both axes ना, इक्वल इंटरसेप्ट, दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट, हमें अभी अभी बताया था इंटरसेप्ट की वैल्यू साइन के कारण रहती है, प्लस माइनस साइन का भी फर्क आने से इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखो ये ऐसा, ये मैंने ऐसा बना दिया और ये मैंने ऐसा बना दिया लाइक दिस, और मैंने बोला ये वाला एक लाइन और ये देखो ये वाला एक लाइन। ये आपको पता है ये दोनों की खासियत क्या है, ये दोनों लाइन की पहली बात ये दोनों पैरेलल तो है, ठीक है वो तो अच्छी बात है, साथ ही साथ में इसकी खासियत ये है कि ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट ए तक ये जो एक्स इंटरसेप्ट है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला एक्स इसको ही एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं हम लोग, और ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट बी तक ये जो वाई इंटरसेप्ट है, ये मैंने बोला ये दोनों इक्वल है, ओ और ओ की। देखो ना 7 पॉइंट यही तो बोल रहा था, when a line makes equal intercept with the coordinate axis ना, इक्वल इंटरसेप्ट। अब उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं
ये यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर ये यहाँ तक, ये अगर सी पॉइंट है, ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और ये ओरिजिन से लेकर ये टी पॉइंट है, तो ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये और ये दोनों सेम है, मतलब लेंथ सेम नहीं एक्चुअली। इंटरसेप्ट का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ यूनिट सेम है। जैसे ये अगर +2 यूनिट है तो ओबी भी +2 होगा, और ओसी अगर -3 है तो ओडी भी -3 होगा। तो इस टाइप के केसेस ना पॉइंट नंबर 7 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 7 को इस टाइप के डायग्राम सेटिस्फाई करेंगे। तो ये देखो, जैसे ग्रीन वाला लाइन ही देख लो, इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया होगा, ये 90, ये हो जाएगा 45, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे ये लोग, ये भी हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 135। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल लिया है, जितना भी एंगल आ रहा है, इसका स्लोप निकालना है अगर आपको, तो हो जाएगा tan 135, tan थीटा होता है, tan 135 की वैल्यू होती है -1। दैट इज द रीजन हम लोग ये बोलते हैं इसमें कि जब भी कोई भी लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो उनका स्लोप होता है -1। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m एंड इट्स वैल्यू विल बी -1। जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से, सॉरी, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब बार बार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू अलोंग विद देयर साइन मस्ट बी सेम। तो पॉसिबल है केवल फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन बनाया और थर्ड। अच्छा, आपको पता है दोनों लाइन पैरेलल ही तो रहेगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल ही तो रहेगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। तो जो ग्रीन वाली लाइन का स्लोप -1 है, वही लाइन तो रेड वाली लाइन का भी स्लोप -1 ही रहेगा। तो ये था अपना इक्वल इंटरसेप्ट का डायग्राम। अब इसका क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा वो देखते हैं हम लोग। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है व्हेन अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन स्लोप इज दिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से इक्वल एंगल बनाते हुए चल रही है। वो नहीं देखना है आपको कि उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, बस ये देखना है कि उसका एंगल इक्वल बन रहा है कि नहीं। तो ये देखो, ये जैसे ये दोनों को ज्वाइन करोगे ना, तो ये वाली येलो लाइन वाली लाइन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल एंगल बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल एंगल। जैसे ओसी लाइन, ओसी लेंथ ओबी लेंथ के इक्वल है, तो आइसोसेलेस है तो इक्वल एंगल ही बनाएगा, तो 45 डिग्री बनेगा। अब एंगल आएगा यहाँ पर 45 डिग्री। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इस टाइप की ये जो येलो लाइन है, ये स्लोप बनाएगी, ये बन जाएगा m = tan 45, और tan 45 होता है 1, तो इस टाइप के लाइन का स्लोप आएगा 1। अच्छा, सेम इस टाइप का लाइन यहाँ पर भी मिलेगा मुझे, ये देखो यहाँ पर, ये रहा, जो ए और डी से होते हुए आएगा, सॉरी। तो आपको पता है ये वाली लाइन भी तो इसके पैरेलल है येलो वाली लाइन की, तो ब्लू लाइन का भी स्लोप तो -1 ही होगा। तो ब्लू लाइन और येलो लाइन का स्लोप -1, ग्रीन लाइन और रेड लाइन का स्लोप +1। तो ये कौन सा केस हो गया, ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया ना, ये 8वां केस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे, देखिए विचारों। तो ग्रीन और रेड वाली लाइन का स्लोप +1 था, ये तो इक्वल इंटरसेप्ट में था ही। और ब्लू और येलो एक और ऐड हो जाएंगे, जिसका स्लोप आ रहा है 1। तो फाइनल स्लोप विल बी +-1 इन पॉइंट नंबर 8। नॉर्मल क्या है, जैसे मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल एक एओडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बताया गया है, जैसे मैंने एक ग्रीन कलर का कर्व बनाया y=fx, यहाँ से नोट्स बनाना चालू कर देंगे। जैसे मैंने एक ग्रीन कलर का कर्व बनाया y=fx, इसके ना कोई रैंडम पॉइंट p लिया, ये p पॉइंट से मैंने येलो कलर का टेंजेंट बनाया। ये टेंजेंट कर्व को टच करता हुआ जा रहा है। जब कोई भी टेंजेंट यहाँ पर भी कर्व को टच कर रहा है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोला जाता है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की वजह से, अब एक चीज देखना ना, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट से ना एक टेंजेंट जा रहा है, और इसी पॉइंट से एक लाइन मैंने बनाया जो कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, और पॉइंट पी से ही होते हुए आ रहा है।
This kind of line, red line is known as normal. Normal is always perpendicular to the tangent at the point of contact. Normal is a line that is perpendicular to the tangent at the point of contact. तो ये नॉर्मल कहलाता है और ये टेंजेंट. अच्छा, अब एक चीज हम लोग जो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी में देखे थे, जब भी हम लोग कोई कर्व को, ये देखो y को फिक्स कर दिया हुआ है, अगर इस कर्व को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, dy by dx. dy by dx जिसको अपन ये fx को बोलेंगे f dash x. तो यही तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में देखे थे. जब भी आप कोई कर्व को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या बताता है, वो डिफरेंशिएशन वैल्यू आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू देता है. तो dy by dx अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप पुट कर देंगे ना dy by dx में, तो आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा एट पॉइंट P. तो dy by dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो बताता है. तो मेरे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट रहेगा क्वेश्चन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रहेगा. तो एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन टेंजेंट लाइन बाय यूजिंग द फॉर्मूला y minus y1. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना हम लोग, y minus y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. ये फॉर्मूला यूज करके फिर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट. और एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर टेंजेंट का स्लोप आता है 3/4, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा पता है ना, इसको रिवर्स करो और सामने माइनस लगा दो, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है ना. तो इसलिए हम लोग वो पढ़ लिए थे, इसलिए हाईलाइट्स पहले से पढ़ के रख रहे हैं. ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, यहाँ से नोट्स पैरेलल चलते रहना चाहिए. पहला क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों का स्लोप निकालना है टू द कर्व. ये कोई कर्व दिया हुआ है एट पॉइंट 1,1. तो देखो मैंने राइट हैंड साइड में एक ऐसी व्हाइट कलर का डायग्राम बना दिया, कोई भी कर्व बना दिया, उसका कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने 1,1 वाला. ये पॉइंट पी से टेंजेंट आ रहा है ग्रीन कलर का, तो इसका मुझे dy by dx चाहिए. तो आप क्या करोगे, जो गिवन कर्व है ना उसको डिफरेंशिएट कीजिए बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. और फिर जो भी dy by dx आएगा वहां पर x की जगह 1 और y की जगह भी 1 पुट करना है, क्योंकि आपको गिवन है ये पॉइंट कि 1,1 पे चाहिए. तो आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट, खत्म, तो निकालिए. बहुत इजी टॉपिक है, बट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए तो आपको टॉपिक बहुत इजी लगेगा. 2x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं मैं. y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू dy by dx, और 5 का डिफरेंशिएशन 0. फिर मैंने dy by dx एक तरफ इकट्ठा किया और 2x को RHS में भेज दिया. तो dy by dx आ गया -2x अपॉन 3 + 2y. यहाँ पर x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट कर दो, तो आपका dy by dx आ जाएगा -2/5. अच्छा, तो ये तो चलो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है. तो साक्षी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, यहीं से एक लाइन जा रही होगी जो कि पॉइंट पी से परपेंडिकुलर है. -5/2. 5/2 रहेगा ना, क्योंकि अच्छा हाँ माइनस 5/2 माइनस है ही, तो परपेंडिकुलर लाइन है. ऑलरेडी माइनस. हाँ जी, अब मैं आपको एक चैलेंजिंग चीज देता हूँ, चैलेंजिंग नहीं है, मतलब आगे का पार्ट दे रहा हूँ. अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालिए, मैं ये बोलता हूँ. तो स्लोप है हमारे पास -2/5, और ये पॉइंट है जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी व्हाट, y - y1. ये देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, y - y1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x - x1. y1 की जगह 1 पुट कर दूंगा और x1 की जगह 1, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट में -2/5. सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है. स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या दिया रहेगा, 5/2 है. फॉर्मूला तो वही है, देखो टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट से होते हुए जाते हैं, तो x1 y1 तो वही पुट करना है. इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा. तो इस तरीके से टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन निकाला जाता है इस टॉपिक के अंदर. बहुत ही. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, शुरू ही खत्म हो गया क्वेश्चन. तो कैसे, आपको पता है इसमें क्या बोला जा रहा है, शो दैट टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x³ - x at point x equals to 2 - 2 and at point x equals to 2 are parallel. तो हमें ये बताना है कि ये जो कर्व है इसका x equals to -2 और x equals to 2 पे जो टेंजेंट जा रहा होगा वो पैरेलल है. तो शुरू ही खत्म हो गया. आप पहले कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy by dx यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता है. dy by dx ही स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता है. तो जैसे आप लोग कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये क्या आ गया, 6x² आ गया. 3 का डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया.
अब आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए एट x इक्वल्स टू -2 पे। तो एट x इक्वल्स टू -2 पे ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू -2 का स्क्वायर, ये ऊपर में x स्क्वायर है ना, तो -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लीजिए आप एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो जैसे x इक्वल्स टू 2 पे निकालेंगे तो ये भी तो वही आएगा। और आपको तो पता ही है जब भी स्लोप सेम आते हैं तो लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सर खत्म। x x कैसे सर x इक्वल 2 पे क्यों निकाले? बोला है ना क्वेश्चन में, देखो पढ़ो ना, ये अच्छा बीच का हाँ, ना। अच्छा नीचे ये देखा ही नहीं नीचे में। ठीक ठीक ठीक। तो जब भी स्लोप्स इक्वल आते हैं तो लाइंस आर पैरेलल, खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, अब देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है कर्व में जहां पर ये कोई कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y + 1 = 0। तो ये कोई कर्व में कौन सा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट ना वाई एक्सिस से पैरेलल है। अच्छा, अब आपको पता है ना स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस क्या होता है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को मैं क्या लिखूंगा, 1/0। तो अब आप ऊपर वाले कर्व को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले कर्व को डिफरेंशिएट करके पहले dy/dx निकालो। जो भी dy/dx निकालोगे वो यही तो कहलाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो भी आएगा आपका dy/dx, वहां पर आप 1/0 पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy/dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग। -2x का डिफरेंशिएशन -2, 4y का हो जाएगा -4 इंटू dy/dx, 1 का 0, तो 0 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता ही है। अब आप dy/dx कॉमन निकालो, सेपरेट करो, देखो क्या आता है। जो भी आता है फिर dy/dx का 1/0 से इक्वेट करो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि टेंजेंट जो है ना वाई एक्सिस से पैरेलल है। मुझे बताना आंसर क्या आता है। ये dy/dx को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2x अपॉन 2y - 4, ये ऐसा आएगा। तो इसको इक्वेट कर लेता हूं मैं, पहले dy/dx इधर, तो ये देखो 2 - 2x अपॉन 2y - 4, ये आ रहा था, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 और 2 कटा, 1 - 6 अपॉन 1y - 2 आ गया। ये dy/dx की जगह मैं पुट कर दूंगा 1/0, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट था। तो 1 - x अपॉन y - 2, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। और स्लोप ऑफ y एक्सिस होता है 1/0, दोनों पैरेलल है ऐसा क्वेश्चन में बोला, तो इक्वेट कर दिया। 0 इधर चले गया, y - 2 इधर चले गया, तो y की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप y की वैल्यू 2 को आप यहाँ पर इस कर्व में पुट करेंगे, ये कर्व में पुट करती है, आप देखिएगा x की वैल्यू आएगी शायद 3 और -1। कैसे? जैसे ही देखो मैं y की वैल्यू 2 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, y की वैल्यू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, y की वैल्यू 2 है तो 4 इंटू 2 होता है 8, 4 - 8 -4 -4 + 3। देखना तो ये ऐसा आ रहा होगा -2x और +3 = 0। जैसे ही आप y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर -2x + 3। सर -3 होगा क्या? -3 सर। -3 सॉरी। तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा मतलब। और फैक्टराइज होने के बाद इसका आंसर एक आएगा -3 और एक आएगा +3, मतलब x - 3 x + 1। तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1, तो ये देखो ये 2 पॉइंट्स आएंगे। फिर y की वैल्यू 2 डालती है, x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 2 डालती है, x की वैल्यू -1 आ रही है। तो ये वो 2 पॉइंट्स हैं जहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व में, तो वो टेंजेंट ना y एक्सिस से पैरेलल चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Find the relation between the tangents to the curve this at point 2, 0 and 3, 0। अब आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन मतलब 2, 0 और 3, 0 से दो टेंजेंट्स, अलग अलग टेंजेंट्स आ रहे हैं। तो जब भी वो टेंजेंट्स टकराएंगे तो क्या है, टकरा रहे हैं तो 90 डिग्री बना रहे हैं, अगर नहीं टकरा रहे तो पैरेलल है क्या, ये वाला रिलेशन बना रहा है, ये रिश्तेदारी बतानी है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन द टेंजेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले तो एक कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा dy/dx, फिर एक बार पॉइंट P ले लेता हूं मैं, इसको 2, 0 को मैंने पॉइंट P मान लिया लेट, और 3, 0 को मैंने पॉइंट Q मान लिया। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, स्लोप कैसे निकलेगा, पॉइंट P पे x की जगह 2 पुट कर दूंगा, y की जगह 0, बट dy/dx में तो x ही है, y है ही नहीं।
तो स्लोप एट पॉइंट P आ रहा है -1, ऑन द सिमिलर कंडीशन स्लोप एट पॉइंट Q आ रहा है +1। अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप, तो ये आ गया -1, हेंस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। खत्म। अरे यार ये नेक्स्ट देखिए, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है √x + √y = 4 एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, है ना, यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दीजिएगा, इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि टेंजेंट जो वो इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनडायरेक्टली दिया हुआ है +-1, क्योंकि जब भी कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होती है तो पॉइंट नंबर 8 में अभी अभी हम लोग ने पढ़ा है कि वो उसका स्लोप ना +-1 आता है। ये देखो पॉइंट नंबर 8, जब भी कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है तो स्लोप होता है +-1। तो दैट इज द रीजन कि ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, 5th क्वेश्चन में, कि हमें टेंजेंट बताना है, सॉरी पॉइंट्स बताना है कर्व में, जहां पर टेंजेंट जो है ना, जो टेंजेंट के बारे में खासियत बताई गई है कि ऐसे टेंजेंट्स का पॉइंट बताना है कर्व के साथ जो टच होता है ना। जैसे हम लोग ये कर्व बना दिए रैंडमली, अब मैंने ये टेंजेंट बना दिया, तो ये टेंजेंट ना आगे जाके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है। इस टाइप की बातें की जा रही है, जैसे ये ऐसा, ये देखो अब ये इक्वली इंक्लाइंड हो गया टेंजेंट। तो आपको बताना है कि वो पॉइंट P या ऐसे और भी पॉइंट्स है तो कितने पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो वो लेंगे ही हम लोग +-1। और आपको ये भी पता है कि जब आप कर्व को डिफरेंशिएट करते हो तो जो dy/dx आता है, वो dy/dx भी कुछ और नहीं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही होता है। तो वो dy/dx को हम लोग ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट से इक्वेट कर देंगे। बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट दो है यहाँ पर, एक है बार है +1 और एक बार है -1। तो मैं क्या करूंगा, एक बार एक केस लूंगा +1 लेके सॉल्व करूंगा और एक बार -1 लेके सॉल्व करूंगा। किसको? dy/dx को। तो पहले देखो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। √x का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये लिखा हुआ भी है, 1/2। √x मतलब x का पावर हाफ होता है, तो 1/2 कूद के बाहर आ जाएगा और x के पावर में -1/2 बचेगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ 1/2 √x। और √y का डिफरेंशिएशन भी ऐसे होगा, 1/2 √y, बट विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dy/dx भी साथ में अटैच होगा। और RHS में क्या दिया हुआ है? 4 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। सो फाइनली dy/dx इज कमिंग लाइक -√y/√x। ये dy/dx है। अच्छा, अगर -√y/√x है तो एक बार मैं केस नंबर 1 लूंगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज +1, और यो इस सिचुएशन को +1 से इक्वेट करूंगा। और एक बार मैं लूंगा -1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये dy/dx को -1 से इक्वेट करूंगा। तो वहां से ना मेरे पास एक x और y में कुछ रिश्तेदारी आएगी। वो x और y की रिश्तेदारी को मैं यहाँ पर कर्व में √x + √y = 4 दिया है ना, तो √x + √y = 4 में जो भी x और y की रिश्तेदारी आती है, रिलेशन आती है, वो यहाँ लाके पुट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया dy/dx यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट केस नंबर 1, व्हेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज +1। तो जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट +1 है तो -√y/√x हो जाएगा +1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो आप, क्योंकि रूट हटाना और x और y में रिश्तेदारी निकालना है। तो x की वैल्यू आ गई y। राइट हैंड साइड में देखो मैंने रेड कलर से लिखा है, पुट x = y इन द कर्व। अब कर्व क्या था? √x + √y = 4। तो यहाँ पर मैंने x की जगह y पुट कर दिया या y की जगह x पुट कर दिया, एक ही मतलब है। तो ये हो जाएगा √x + √x = 4, जो येलो कलर से लिखा हुआ है। तो 2√x = 4, तो √x की वैल्यू 2 आ रही है, √x की वैल्यू 2, तो स्क्वायरिंग करने से x की वैल्यू 4। अगर x की वैल्यू 4 आ रही है और आपको पता है x = y है, तो पहला पॉइंट मिल जाएगा हमें 4,4। इसी तरीके से आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1 लेके सॉल्व कीजिए। बताइए क्या एक और पॉइंट आता है। तो देखो स्लोप -1 रहने पे भी पॉइंट सेम ही आता है 4,4, कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि स्क्वायरिंग करना पड़ता है ना। तो स्क्वायरिंग करने के कारण ना वो √y वाला जो कंटेंट है वापस से x = y हो जाता है। तो यहाँ से भी 0.404 आएगा। नाउ लास्ट, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट हैज इक्वेशन दिस। अच्छा, अब हमें ये दिया हुआ है कुछ, तो फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व इज
कर्व पे ऐसा पॉइंट पता लगाना है जहां पर टेंजेंट का इक्वेशन ये आना चाहिए, y इक्वल्स टू x माइनस 11। तो अभी अभी हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला पढ़े इक्वेशन ऑफ लाइन में, वो होता है ना y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो x के सामने कौन होता है m, और यहाँ पर x के सामने कौन है 1, y इक्वल्स टू x माइनस 11 में। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनडायरेक्टली गिवन है 1, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा, कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ द टेंजेंट से इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो dy बाय dx होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो होता है। तो यहाँ से मुझे x की देखिए दो वैल्यूज मिल रही है, वह x की जो भी वैल्यूज आएगी आप उसको वापस से कर्व में पुट कीजिएगा y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 में, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ y आल्सो। हो गया, एक बार देख लीजिए जो आपको पैटर्न मैंने बताया समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आता है तो अपन आगे बढ़, सॉरी मैं समझाता हूँ वापस। तो इतना सही पार्ट करना था, करने लायक इतना सही था, इसमें सोचने लायक भी।